बमबाजी से दहशत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बाइक सवार 3 बदमाश, पुलिस कर रही तलाश। जनपद भदोही के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा धनीपुर निवासी डीग ब्लॉक त्रिस्तरीय संचालन समिति सदस्य मनोज मिश्रा के आवास पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने बम से हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश मनोज मिश्रा के घर के सामने पहुंचते हैं। बाइक पर सबसे अंतिम में बैठा शख्स नीचे उतरता है और एक के बाद एक 2 बम मनोज मिश्रा के आवास की तरफ फेंकता है। हालांकि इस बम से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अचानक तेज आवाज सुनकर मनोज मिश्रा सहित आसपास के लोग जब तक घर से बाहर निकलकर आते, तीनों बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में तीनों बदमाश हाईवे की तरफ भागते हुए दिखाई दिए। बम के धमाके से आसपास के लोगों में दहशत है। घटना रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस विभाग का कहना है कि शरारती तत्वों द्वारा पटाखे फेंके गए हैं, जिसके कारण तेज आवाज हुई है। वहीं जब आकाशभूमि समाचार पत्र के समाचार संपादक दीपक मिश्रा द्वारा सीओ ज्ञानपुर चमन सिंह चावड़ा से संपर्क साधा गया तो उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है। जल्द ही मामले में वास्तविक सच्चाई क्या है, इसका पर्दाफाश किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन की जा रही है। डीग ब्लॉक त्रिस्तरीय पंचायत समिति सदस्य मनोज मिश्रा ने तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई। निषाद पार्टी के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के भतीजे व डीग ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा वर्तमान समय में दुष्कर्म समेत अन्य मामलों में जेल में बंद हैं। डीग ब्लॉक का संचालन त्रिस्तरीय संचालन समिति सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। मनोज मिश्रा ने मीडिया में दिए बयान में बताया कि घटना के तुरंत बाद सूचना डायल 112 और चौकी प्रभारी जंगीगंज को दी गई। चौकी प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। आवास के बाहर शीशे का छर्रा बिखरा हुआ पाया गया। यदि यह घटना शरारती तत्वों द्वारा कारित की गई है तो ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ पुलिस को कड़ा रुख अख्तियार करने की जरूरत है। हालांकि जनपद में हो रही घटनाओं के मद्देनजर इस घटना को हल्के में लेना जल्दबाजी होगी। घटना की वास्तविक सच्चाई क्या है, निश्चय ही इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि पटाखों से डीग ब्लॉक त्रिस्तरीय पंचायत समिति सदस्य के घर पर शरारती तत्वों द्वारा हमला करने की बात भी सामने आती है तो सवाल यह उठता है कि क्या भदोही पुलिस का डर अब अपराध करने वालों में कम होता जा रहा है। सवाल यह भी उठता है कि क्या पुलिस का रात्रि में गश्त अभियान कमजोर पड़ रहा है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि चक्की चौराहों और रात्रि गश्त करने वाली पुलिस निष्क्रिय नजर आ रही है। यदि पुलिस की सक्रियता हो तो जनपद में अपराधी तो दूर की बात है, आपराधिक मंशा लेकर जिले में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मामला यह था कि हम लोग तो सो रहे थे जो है, और रात को जो है 1:10 पे जो है बहुत बड़ा आवाज़ आया तो हम लोग सब निकले जो है और सब देखे जो है कि यहाँ हमारे मकान के ऊपर जो है और मकान के सामने जो है 2 बम हमारे जो है और दहशत तो हो ही गया जो है। बहुत बड़ा धुआं हुआ जो है और धुआं देखकर सब लोग घबरा गए। तो ये हुआ किधर से बोला, लेकिन जब चौकी इंचार्ज जंगीगंज को सूचना दी और 112 नंबर सूचना दिए तो चौकी इंचार्ज साहब आए जो है और वो देखे तो हर जगह खोजे तो यह हुआ दिखाई पड़ा इधर जो है यहाँ हमारे यहाँ सामने एसी के ऊपर जो है एसी के ऊपर मारे हैं और सामने मारे हैं। तो आवाज़ बहुत आया, इससे घबराहट हुआ लेकिन कहीं हताहत नहीं है। कितने लोग थे? 2 बार में अब ऐसा है कि सीसी फुटेज में जो है दिखाई पड़ रहा है कि एक बाइक से 3 लोग हैं और सब मुँह ढके हैं, गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। तो अभी तो प्राथमिक में यही दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ तो किस समय ये रात को 1:10 पर जो है सीसी फुटेज के जो टाइम में 1:10 पर उन लोगों का जो है आना जाना दिखाई पड़ रहा है। शिकायत आपने नहीं की है? हाँ, हमने 112 नंबर पकड़ दिया है और अभी भी सुबह हुआ है, सब आ जा रहे हैं लोग, आप देख ही रहे हैं। तो एप्लीकेशन बनाया हूँ, अभी मैं तहरीर गोपीगंज थाना दूँगा। एसओ गोपीगंज से भी मेरी बात हुई, उनका खुद फोन आया था, इसलिए हमने दे दिया। आज सुबह भी ब्लॉगर दिखे हैं क्या? नहीं, आज तो सुबह नहीं दिखे हैं और रात को ही जो है किसी फुटेज में जो देखा गया उस समय दिखाई पड़े हैं। अब यह है सिर्फ एक दहशत के लिए या क्या कारण है, लेकिन जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी। आकाशभूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल।
निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।